जाने माने पत्रकार विनोद दुआ अब नहीं रहे हैं। उनकी उम्र 67 साल की थी और उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी सबके साथ साझा की है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो एनडीटीवी पर कई अहम कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने खबरदार इंडिया नाम का एक कार्यक्रम किया था जिसमें वो पत्रकारिता के कई नए आयाम उन्होंने उसके जरिए तय किए थे। विनोद दुआ लाइव एक कार्यक्रम उन्होंने किया था जिससे आम जन तक उनको लोग पहचानते थे और उसके अलावा उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उसमें कहीं ना कहीं खाने का शौक, अच्छी चीजों का शौक उनके अंदर हमेशा से रहा था और जायका इंडिया का उनका एक कार्यक्रम था जो बहुत चर्चित रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश कुमार जुड़ गए हैं। रवीश, एनडीटीवी का हर एक शख्स, उसके लिए आज ये एक बड़ा धक्के का वक्त है, पत्रकारिता के लिए एक बहुत दुखद वक्त है, परिवार के लिए एक दुखद वक्त है, लेकिन उनको आप किस तरह से याद करते हैं विनोद दुआ, क्योंकि लंबे वक्त तक वो हमारे सहयोगी रहे? अंजलि, ये सचमुच एक ऐसी सूचना है जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से ऐसा एहसास हो रहा था कि हमें तैयार कराया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करते हुए थोड़ी असहजता हो रही है कि विनोद दुआ नहीं है। वो अपने परिवार के बेहद करीबी लोगों के बीच नहीं है और उससे कहीं ज्यादा असंख्य दर्शकों के बीच अब वो नहीं है, जिनके साथ वो एक लंबे अरसे तक दर्शकों की पूरी पीढ़ी तैयार हुई है। और वो हर टेलीविजन के हर दर्शक में, जो भी आज टीवी देख रहे हैं और जिन्होंने टेलीविजन में बहुत लंबे समय तक बदलाव देखा है, टेलीविजन की यात्राएं देखी हैं, उन सब में विनोद दुआ हैं। उनकी स्मृतियों में एक घर विनोद दुआ का भी है कि टेलीविजन कभी ऐसा होता था और विनोद दुआ इस तरह से करते थे। एक बेहतरीन टेलीविजन करने की वो गाइडलाइन थे, मैनुअल बुक थे कि टेलीविजन इस तरह से किया जाना चाहिए। और वो प्रथम पीढ़ी के, प्रथम श्रेणी के प्रस्तुताओं में से हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी तरफ से बनाया और कैसे बोला जाना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। हम सब की स्मृतियों में तो वो है ही कि किस तरह से जब भी वो दफ्तर में आए हमेशा कुछ गुनगुनाते हुए आए और हमेशा कुछ ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पे आज कोई लाइन तैर रही है जिससे वो किसी को आज वो क्लास लेने वाले हैं। और वो अपनी बात कहने में या खिंचाई में किसी तरह की मुरव्वत तो करते नहीं थे, लेकिन उसके पहले वो बहुत ही बेफिक्र अंदाज में आते थे कि जैसे ये तो हम सबका काम है और यही हम करने के लिए इस पेशे में आए हैं। और कहते भी थे कि अगर नहीं तो बहुत हजार पेशे हैं और हजार तरीके से उसमें कामयाब हुआ जा सकता है, लेकिन इस लाइन में होने का एक ही तरीका है कि आप बेमुरव्वत तरीके से अपनी बात किसी के सामने कह दें। तो हम जो टेलीविजन में सवाल पूछते हैं, उसके लिए जो दावेदारी करते हैं, उसकी बुनियाद तो उन्होंने रखी थी और बताया था कि बिल्कुल आमने सामने बैठकर एक शिष्ट अंदाज में वो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके किसी पे हावी हो जाएं, बल्कि बेहद शिष्ट अंदाज में किस तरह से सख्त हुआ जा सकता है और पूछा जा सकता है। पूछने वाले को परेशान भी किया जा सकता है, उसके पसीने आ सकते हैं। इसकी बुनियाद, इसका मैनुअल उन्होंने तैयार किया। ये और बात है कि आज उनके ही सामने टेलीविजन वैसा नहीं है जैसा जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। और अब जो एंकर कहलाते हैं वो किसी और तरह के विशेषणों से नवाजे जाते हैं, लेकिन विनोद दुआ की जो विरासत है टीवी में,
वो हमेशा हर खराब दिनों में एक दिए की तरह लोग उसकी तरफ देख सकते हैं कि हाँ, किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है। और हम सब की कितनी ही यादें हैं कि सुबह जब गुड मॉर्निंग इंडिया में उनका दफ्तर आना होता था, 3 बजे सुबह उठकर वो आते थे, तब भी कुछ गुनगुनाते हुए आते थे और हमेशा फ्रेश लगता था कि हाँ, मतलब उनको अपने काम में कितना मजा आ रहा है। हर दिन वो एक नए दिन की तरह आया करते थे और लिखना, शब्दों पे पकड़ और शब्दों को किस तरह से बोला जा रहा है, ये चलते फिरते सिखा दिया करते थे। और उनकी स्मृति तो मतलब कई बार मुझे लगता था कि ये वास्तविक नहीं है, इतना कैसे उन्हें सब कुछ याद रह सकता है और ये संभव नहीं है। तो मैं अक्सर पूछा करता था कि आप जरूर आज कहीं से रेफरेंस देख कर आ रहे हैं, एकदम से इतना सारा कुछ आपको कैसे याद है? तो उनको याद रहता था और कई तरह की परंपराओं में वो बसे थे। एक जैसे कई बार लोग हल्के अंदाज में कह देते हैं कि ओल्ड स्कूल के व्यक्ति थे, वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल के नहीं थे। उनका स्कूल हमेशा ही प्रासंगिक रहा, रेलेवेंट रहा, नया रहा और जिंदगी जीते हुए मुश्किल काम करने की कला उनके पास तो थी ही। और आप देख लीजिए कि उनके कार्यक्रम के नाम भी उनके तेवर से मैच करते थे। खबरदार, यहाँ जो एनडीटीवी इंडिया का उनका कार्यक्रम था, या फिर जो जनवाणी जो उन्होंने रखा था नाम, तो उसमें पहली बार ऑडियंस के सामने बैठकर नेताओं से सवाल पूछना, मंत्रियों से सवाल पूछना और बहुत ही अच्छी भाषा के धनी थे। मतलब उनकी अंग्रेजी एक क्लास थी और हिंदी और उर्दू और पंजाबी, इन तीनों की पकड़ तो खैर उस पे अलग से बात की जा सकती है। मतलब उनका वो नहीं है। आज ये उनके बारे में बात करते हुए कई बार हम भूल सकते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से अपनी विधा में रचे बसे हैं कि उनके नहीं होने पे भी आप बात करें तो ऐसा लगता है कि वो हैं और उनके सामने ये सारी बातें कही जा रही हैं। कितना मुश्किल साल बीता है उनके लिए ये। उनके जीवन साथी जिनके साथ मिलके न जाने कितनी महफिलों को दोनों ने आबाद किया, कितना अच्छा रिश्ता था दोनों का। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि वो उस सदमे से नहीं उबर पाए, बीमारी से नहीं उबर पाए और तो उस पक्ष को हम समझ सकते हैं। लेकिन अब वो नहीं है तो उनकी जो इस पेशे में रहकर जिस बेबाकपन से वो इस पेशे को निभा गए हैं, ये बड़ी बात है कि हमेशा उनकी गर्दन थोड़ी ऊंची रहती थी और कि कॉलर थोड़ा सा अप रहता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और उसमें एक तरह की शेखी भी थी, शोखियां भी थी और उनके आप जायका इंडिया देखिए कि वो खुद अच्छा खाना बनाते थे इन सबके बीच में और भारत के अलग अलग इलाकों में जाकर उनके भोजनों पर बात करना और दर्शकों के सामने उस अधिकार के साथ पेश करना। और उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, चुनावी कार्यक्रमों के लिए, पत्रकारिता की जरूरतों के लिए यात्राएं की, पूरा देश घूमा हुआ है उनका। इतनी यात्राएं तो हमने नहीं की और देश के हर कोने में गए अपनी जिंदगी में और पूरा हिंदुस्तान जिसको नाप कर, कई बार नापा होगा उन्होंने, कई बार दक्षिण गए होंगे, कई बार पूरब की तरफ गए होंगे, कई बार पश्चिम की तरफ गए होंगे। तो विनोद दुआ की एक और पहचान है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली के पुराने चेहरों में से एक हैं जिनकी वजह से जिनमें दिल्ली झलकती थी और जिन्हें आप कह सकते थे कि ये दिल्ली वाला है। और क्योंकि यहाँ की चीजों के बारे में, हर तरह की चीजों के बारे में उनकी स्मृतियां, उनकी किस्से इतने ज्यादा हैं
कि ऐसा लगता था कि वो अपने साथ एक पूरी दिल्ली लेकर चल रहे हैं, और उस अधिकार से कहते भी थे वो दिल्ली के भौगोलिक इलाकों के बारे में बात करते हुए, तो ऐसा उनका हाव भाव हो जाता था कि जैसे एक हिस्सा उनकी दाहिने हाथ की तरफ है, एक बाएं हाथ की तरफ है, और वो उंगलियां रखकर बता रहे हैं जैसे किसी नक्शे के सामने खड़े हों। और आप पत्रकारों की पीढ़ी देख लीजिए, मनोरंजन भारती, विजय त्रिवेदी, न जाने कितने लोग, प्रीतपाल कौर, परख से ट्रेन होते हैं, वो फिर बीबीसी में जाते हैं, वो दूसरे और अन्य चैनलों में जाते हैं, और एक तरह से उन्होंने एक हिंदी के पत्रकारों को साहस की एक भाषा दी, शालीनता के साथ, कि वो उस बात के बड़े ही वो एक रक्षक थे कि आप शालीनता कभी न तोड़ें और उस दायरे में रहें। बाकी आपके सवाल से किसी को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ पर विचार करना आपका काम नहीं है, आपका काम किसी को खुश करना नहीं है। तो वो एक विनोद दुआ थे जो अपने आप में इस माध्यम के लिहाज से अगर आप उनको देखिए अंजलि, की मीडियम और विनोद दुआ के बारे में सोचें तो वो एक पूरी किताब के रूप में ढल जाते हैं। मतलब हर चीज, कैमरे के सामने मुड़ जाना, कैमरे के सामने आप उनके पुराने वीडियो को निकाल कर देखिए, उनके आंखों की जो गतिविधियां हैं वो सब कैमरे को चकमा देती हैं और वो दर्शकों से जाकर सीधे मिल जाती हैं, और जो देख रहा है उसे एक तरह से उसमें कौतूहल पैदा कर देती है कि ये विनोद दुआ हैं, अभी वो कुछ कहना चाह रहे थे, वो रुक गए और अब इस मौके पर वो कह गए कुछ। इतना प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका रहा है बोलने के लिहाज से और शब्दों के चयन के लिहाज से। बिल्कुल वो टेलीविजन की जो एक इकोनॉमी होती है उसके हिसाब से, उस स्पेस के हिसाब से विनोद दुआ लाजवाब थे, और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा हिंदी को और उस हिंदी में की जाने वाली पत्रकारिता को एक नॉलेज के स्तर पर रखा ही, और सबके सामने वो उस अधिकार के साथ पेश होते रहे। तो इसलिए उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया। हालांकि आज के टेलीविजन में अगर आप देखें जिस तरह से टेलीविजन किया जाता है उसमें विनोद दुआ के अंश नहीं, लेकिन वो सब लोग ये मानने वाले जरूर होंगे कि विनोद दुआ अगर बेहतर कोई वक्त है टेलीविजन का या बेहतर कोई शख्स है तो उसकी मिसाल वो विनोद दुआ से जरूर देना चाहेंगे। वो लोग भी जो टेलीविजन में खराब करते हैं, जिन्होंने इस टेलीविजन मीडियम को खराब किया, तो विनोद दुआ के पास मीडियम की एक भाषा थी, तहजीब थी, और उस मीडियम का इस्तेमाल आम से आम लोगों तक पहुंचना, वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात नहीं करते थे, वो अपने पूछने के अंदाज से देखने वाले को एम्पावर करते थे कि आप भी इस तरह से अपने नेताओं से हिसाब किताब ले सकते हैं। तो ये थे विनोद दुआ। और जी बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ रुकना चाहिए और कब तक बोलना चाहिए। सचमुच हम सब के लिए जी रवीश, ये वक्त वाकई में खास तौर पे हम लोगों के लिए जो एनडीटीवी में काम करते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त है।